नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत आपने कर दी होगी। सरकारी नौकरी के बम्पर मौके का भी इंतजार कर रहे थे ना, समय आ चुका है अब आपका। देखिए, सपना छोड़ दीजिए क्योंकि 2026 में टारगेट सरकार ने आपके लिए सेट कर दिया है। अब बिल्कुल देर मत कीजिएगा क्योंकि जनवरी 2026 ना आपके लिए बेहद शानदार है। आपके लिए 50,000 से ज्यादा पदों पर जो एप्लीकेशन की विंडो है ना, उतना ही जो समय के हिसाब से आपके लिए सिलसिला चालू हुआ था भर्तियों का, तेज तेज रफ्तार से जो भर्तियां आ रही थी, उसी रफ्तार से अब आपके लिए भर्तियां भी उतनी ही डेडलाइन के करीब आ चुकी है। यानी कि 30 जनवरी 2026 आपके लिए साल का जो पहला आपके लिए आखिरी हफ्ता, आखिरी महीना जो डेट है उसको मार्क कर लेना, क्योंकि कई ऐसी बड़ी बड़ी जो बम्पर नौकरियां हैं ना दोस्तों, वो आपके लिए इसी महीने में खत्म होने जा रही है। तो देखिए, भर्तियों में बात करें तो सबसे बड़ी आपकी भर्तियां शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल की। इन सभी के लिए अप्लाई कर दीजिए क्योंकि इनकी लास्ट डेट 30 जनवरी तय कर दी गई है। वहीं लेखपाल की जो भर्ती आपके लिए जो यूपी की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है, वो भी 28 जनवरी को आपकी क्लोजिंग डेट मानी जा रही है। इसी के अलावा हरियाणा पुलिस, बॉम्बे हाई कोर्ट और SAD-SSB के बड़े पद जो आपके लिए वकील हो, UPSC हो, ये पद आपके लिए आखिरी साबित होने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की, इस पूरे सस्पेंस पर से पर्दा उठाते हैं और साथ ही आपको बता देते हैं जल्द से जल्द सभी उम्मीदवारों के मदद के लिए कि आपके लिए जो मौके निकले हैं ना दोस्तों, इसके लिए आखिरी उम्मीद और आखिरी पल अब बहुत ही करीब आ चुका है। देखिए, डिटेल्स के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, समझ लीजिए कि जनवरी 2026 में आपके लिए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी नौकरी निकली है। स्टूडेंट्स के लिए तो बड़े बड़े मौके निकले हैं। हरियाणा ले लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट लीजिए, उसमें दो आपके लिए बता दें 450 आपके लिए ऑफिसर ग्रुप ए के लिए भी भर्ती निकली है, जिसके लिए MBBS सभी उम्मीदवार 7 जनवरी मार्क कर लो, ये 2026 का मौका गवा मत देना। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी शुरुआत करी थी क्लर्क, पियोन, स्टेनोग्राफर के लिए। इसी ड्राइवर में भी आपको बता दें 23,000 से ज्यादा पद आपके लिए निकले थे, और जिसमें 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए तो बम्पर मौके थे और ग्रेजुएट्स के लिए भी। और यही कैंडिडेट इसके लिए 5 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। चलिए, दोनों की भर्तियों की तो हमने बात कर ली। अब डेडलाइंस जो आपके लिए करीब आ रही है, इस पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी सुन लो, haryanahealth.gov.in, ये आपकी वेबसाइट अगर हरियाणा में आपको जाना है। बॉम्बे हाई कोर्ट .in.nic पर जाना है अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वही हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में भी 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौके ही मौके निकले थे। देखिए, आपको बता दें कि भर्तियों का जो सिलसिला है वो थम अभी भी नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के राज्य चयन आयोग की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए पटवारी जो जॉब ट्रेनिंग के लिए 530 पद निकले थे, उसकी एप्लीकेशन भी अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। 12वीं पास अगर आप हो ना, तो अपना 16 जनवरी 2026 को मार्क कर लेना दोस्तों। अप्लाई आपको तुरंत कर लेना चाहिए अगर आप इसमें चाहते हैं नौकरी। दूसरी तरफ DSSB यानी कि दिल्ली की एक्सरसाइज और लेबर जैसे कई बड़े बड़े अलग डिपार्टमेंट्स में भी 714 मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS पद की बात करने जा रहे हैं, जिसमें निकली थी बम्पर आपके लिए नौकरी। 10वीं पास है ना, अप्लाई कर देना इनके लिए भी। लास्ट डेट अगर आपको सुननी है 15 जनवरी मार्क कर लो, साथ साथ नोट करते रहिए। वही जॉब्स के करियर सेक्शन के लिए बात करें तो मौके बहुत है। वही जनवरी के ये 2026 में जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो सैलाब निकला था ना नौकरियों का, साइंटिस्ट पद, जी हाँ, बिहार में भी रेलवे में और ऐसे साइंटिस्ट पदों पर भी जो नौकरियां निकली थी BTSC, उसके लिए भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, चलिए जल्दी से डिटेल्स जान लो। देखिए, अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये इन सभी तीनों पदों पर इंटरेस्टेड है और अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी को निकलने का इंतजार मत करना दोस्तों। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 12 जनवरी 2026 तय कर दी गई है, अप्लाई कर दो। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट यानी कि RRB ने भी आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए पीछे से ही भर्ती निकाल दी थी 312, और वो भी लॉ असिस्टेंट, ट्रांसलेटर और लैब असिस्टेंट जैसे कई पद आपके लिए शामिल है, जिसमें एप्लीकेशन विंडो भी ओपन हो चुकी है और जिसमें rrbapply.gov.in की वेबसाइट मार्क कर लो। 31 जनवरी तक आपको बस अप्लाई कर देना है अगर आप रेलवे में नौकरी चाहते हैं। वही वैकेंसी अगर बात करें टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए, तो प्रोफेशनल डिग्रीज वालों भी आप भी समझ जाओ क्योंकि आपके लिए भी मौके बेहद एंड पर आ चुके हैं। देखिए, यूपी आंगनवाड़ी के लिए आप क्या करेंगे, रायबरेली के अगर आप हैं और साथ ही इन सभी जानकारियों को जानना चाहते हैं, तो 4 जनवरी तक अप्लाई कर देना। हमारे वीडियो चैनल पे जाना, वीडियो देख लेना जानकारी के लिए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि 2400 वाली जो ज्यादा पोस्ट की भर्तियां आपके लिए निकली थी ना, तो उसके लिए भी आप MP पावर मैनेजमेंट में जाइए, यानी कि ये जो नौकरी है आपके लिए, ये भी JEE वाले जो है खासकर सुन लीजिए, क्योंकि इसमें 4009 पद जो आपके लिए थे, जिसके लिए 21 जनवरी तक आपको आखिरी बार अप्लाई करना है।
इसका एग्जाम भी मार्च में ही होगा, ये भी समझ लो। एग्जाम भी इसके लिए पहले ही अनाउंस कर दिया गया। और सबसे बड़ी खबर है लेखपाल वालों के लिए, जहां पर जो 7,000 से ज्यादा 28 जनवरी तक आपके लिए जो पद है वो 28 तारीख को आपको याद रखना है कि आखिरी मौका है। देखिए, बात करें 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, तो उसमें यूपी पेट जो है वो 2025 एग्जाम जिन्होंने दिया है वो पेट स्कोर करके भी इस वाली भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए इस पर छूट दी जा रही है जो पेट स्कोर अपना क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए, पूरी जानकारी हमने आपको बता दी है और आपको बातों ही बातों में हमने 10 भर्तियां बता दी हैं जिनकी डेडलाइन इसी महीने जनवरी में खत्म होने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनवरी का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था, अभी तो दूसरा ही दिन है, और दूसरे ही दिन में अगर इतनी बड़ी बड़ी जो भर्तियां हैं उसकी डेडलाइन में इतनी जल्दी कैसे आ गई। देखिए, कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनकी डेडलाइन जो है वो दिसंबर के एंड में ही सरकार ने दे दी थी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ही पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि जनवरी में जो भर्तियां हैं इनका सिलसिला शुरू होगा, लेकिन आखिरी मौका भी इसी महीने में होगा। समय बदल रहा है दोस्तों, क्योंकि उम्मीदवारों, ये आप समझ लो समय बदल रहा है। जहां पर आपके लिए जो मौके आ रहे हैं ना, ये पहले काफ़ी कठिन होते थे और अब धीरे धीरे जो है सीधी भर्तियाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती के साथ साथ जो आपके लिए छूट दी जाती है, अगर आप मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी बनी जाएंगी। आपके अब 12वीं पास है, 11वीं पास है, 7वीं पास है, इन सब के लिए भी नौकरियाँ निकल रही हैं। आप किस बात का वेट कर रहे हैं? नौकरियों को बौछार आ चुकी हैं, चाहे 7वीं हो, 8वीं पास हो, 10वीं हो, 12वीं हो, सबके लिए ही मौके हैं। और इन मौकों को लेकर बस आपको क्या करना है, चेतावनी जो हमने दे दी है यानी कि डेडलाइंस, बस उन पर नजर रखनी है। जोन सी पोस्ट आपको लगती है कि यही हमारी सरकारी नौकरी पक्की करवा सकती है, यही रोल हमें चाहिए, यही हमारा सपना था कि हमें एमपी में जाना है, यूपी में जाना है, बिहार की सरकार नौकरी पिक करनी है, तो आप इंतजार मत कीजिए। ये जो डेडलाइंस हमने आपको दिए ना, छोटा छोटा हमने आपको एक मोटा ब्रीफ दे दिया है। ये डेडलाइंस आपकी यहाँ से शुरू हुई थी और ये डेडलाइन पर आपको जो है खत्म होने जा रही है इस तारीख तक। लेकिन मानिए, आप सबकी जानकारियाँ हमने आपको वीडियोस में दे रखी है। बस आपको क्या करना है, जागरण जोश पर क्लिक करना है, जाकर सारी वीडियोस देखिएगा, आपको इन सभी पदों पर हर एक भर्ती की डिटेल मिल जाएंगी। जानकारी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स। और सारी भर्तियों के लिए और अलर्ट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और जागरण जोश पर। नमस्कार।